जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहां हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स। आज है गुरु पूर्णिमा और आप सबको मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम और देवी धरा सदा ही आपके जीवन में इष्ट गुरु ईश्वर के रूप में स्थापित रहें और आपको इस सतयुग में, इस सनातन में आगे बढ़ाते ही रहें। मेरी ओर से हृदय से यह कामना जो पूर्णतः सत्य होवे। आइए देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। आखिरकार यह गुरु पूर्णिमा पर आपके पर्सन को ईश्वर की तरफ से क्या भेंट मिल रही है। वैसे हम कलेक्टिव एनर्जीज कल लाइव में देख चुके हैं और बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं की तरफ से मेरे सारे कलेक्टिव्स के लिए ढेर सारे उपहार आए हैं। चलिए, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे टैरो टेबल पर पहले से उपस्थित है। इनका ऑर्डर देख लेते हैं। चलिए, सर्वप्रथम पहला कार्ड है ना, आपके पर्सन एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। इस संपूर्ण संसार में जब उन्होंने संपूर्ण संसार को देख लिया, जान लिया और अपना मान के भी देखा, उसके बाद उन्हें इस सत्य का आभास हो चुका है कि इस संसार में आपके अलावा उनका अपना और कोई भी नहीं। और यह एक रियलाइजेशन उन्हें आत्मा के लेवल पर हुआ है, अर्थात ईश्वर ने उन्हें पूरी तरह सोल लेवल पर इस बात की जानकारी दी है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए उत्तम हैं, सर्वोत्तम हैं और उचित हैं। आप ही एक दूसरे के लिए बने हैं और इस कारण से आपके पर्सन अब आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये जो कार्ड है, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। इसमें थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, थोड़ा होप्स होते हैं, थोड़े फियर्स भी होते हैं। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आपके पर्सन की अभी आ रही है, क्योंकि वो आपके साथ एक भव्य शुरुआत करना चाहते हैं और इस शुरुआत में वो लॉन्ग टर्म मैरिज, फैमिली, इस सब को लेकर शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में कहीं ना कहीं ये है कि वो इस बार आपको खोना नहीं चाहते। तो आप यह तो पूरी तरह आश्वस्त हो जाइए कि इस बार आप को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, है ना। और कोशिश कीजिए कि आप भी उन्हें शिकायत का कोई मौका ना देवें, है ना। वैसे इस जर्नी में आप दोनों को ही इतना हील कर दिया है, इतना पॉलिश कर दिया है, इतना विजडम दे दिया है कि अब इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना आप लोगों के बीच तो नहीं होवेगी, है ना। देखिए, अगला कार्ड जो है वो है द स्टार कार्ड। ठीक है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी स्टार कार्ड के विषय में स्टार कार्ड क्या कह रहा है देख लेते हैं। ईश्वर द्वारा संरक्षित आप लोगों के जीवन में एक डिवाइन एनर्जी हमेशा ही उपस्थित रहती है और इसलिए आप लोगों को इस संपूर्ण चक्र में से सुरक्षित बाहर लेकर आया गया है। आप लोगों के जीवन से हर प्रकार की बाधा अब शून्यता को प्राप्त हो गई है और आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र एक दूसरे के जीवन में आमंत्रित किए जा रहे हैं। आपके और आपके पर्सन के हृदय में जो यह नर्वसनेस और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, यह ईश्वर द्वारा ही डाली गई है ताकि आप पुनः कोई भी मतभेद रखने में सक्षम ना हो और एक दूसरे को अधिक महत्व देवें और इस रिश्ते को सोल के लेवल पर समझें, सोल के लेवल पर इसे निभाएं, है ना। ये एक अत्यंत दिव्य एनर्जी आप लोगों के साथ बनी हुई है शुरुआत से ही, इसलिए ही कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी तरह गाइडेड और गार्डेड होती है। आप लोगों के लिए ईश्वर की तरफ से यह भव्य संदेश कि
आप दोनों को पुनः एक दूसरे के जीवन में डाला जा रहा है, अर्थात भेजा जा रहा है। आइए अगला काज पढ़ लेते हैं। आपके पर्सन अपने स्पिरिचुअलिटी को जो एक्सप्लोर करने के लिए आपसे दूर चले गए थे, और जो वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर प्रेम का स्पिरिचुअलिटी में क्या ही काम है, क्योंकि वह इस बात से पूर्णतः अनजान थे कि एक आत्मा सिर्फ किसी एक धारणा में पूर्ण नहीं होती, अपितु जीवन का हर एक अंग आत्मा के अनुभव के लिए, आत्मा की पूर्णता के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए हर प्रकार से आवश्यक है। आपके पर्सन अब इस बात को स्पिरिचुअली अनुभव कर रहे हैं कि सबसे अधिक दिव्यता इस संसार में रहकर इस संसार के लिए उत्तम कार्य करने में है, ना कि केवल अपनी ही मनोदशा को ठीक रखने के लिए वैराग्य धारण कर लेने में। इस प्रकार की जो एनर्जी आपके पर्सन की पहले थी, अब वो पूरी तरह बदल चुकी है, और वो ये जान गए हैं कि एक स्त्री के संग से आपकी स्पिरिचुअलिटी में कभी कमी नहीं आती, बल्कि एक स्त्री तो आपको और अधिक स्पिरिचुअल बनाती है, सत्य के और करीब लेकर जाती है, यदि वह आपकी ही आत्म संगिनी है तो। आपके पर्सन प्रेम, स्पिरिचुअलिटी, मृत्यु, जन्म, ईश्वर और इस संसार के विषय में बहुत सारे ना सुने और ना कहे जाने वाले सत्यों को जान चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में मौन धारण करने के पश्चात कई प्रकार से आध्यात्मिकता को, अपनी आत्मा को टटोला और बहुत कुछ जाना। आपके पर्सन जो आपसे सदा ही हिडन रहते हैं, अर्थात जिनके विषय में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं, वो असल में अपने ही आप को खोज रहे थे। जितने भी समय वो आपसे दूर रहे, वो स्वयं को ही खोजा करते थे, और स्वयं को खोजने में उन्होंने जितना स्वयं को खोजा, उतना ही आपको स्वयं में पाया। अर्थात उन्होंने यह अनुभव किया कि आप में और उनमें कोई भी अंतर नहीं। जो भी वो सुख, ज्ञान और मोक्ष स्वयं के लिए चाहते हैं, पहले वो ये सब आपके लिए चाहते हैं, और उसके बाद वो ये सब स्वयं के लिए चाहते हैं। इसलिए आपके पर्सन इस बात से अब पूरी तरह संतुष्ट हो चुके हैं कि आप दोनों ही आत्मसंगी हैं, और स्पिरिचुअल यात्रा में परिवार का होना कोई बाधा नहीं, बल्कि एक इतना सुंदर अवसर है कि आप अपनी ही तरह दिव्य आत्माओं का इस संसार में आवाहन करें, अपनी ही तरह दिव्य आत्माओं के लिए सुंदर सुंदर नियमावली बनावें, और इस संसार में संपूर्ण आत्माओं को एक सुखमय अनुभव मिल सके, उनकी सुरक्षा हो सके, और वे शांति से अपने लोक गमन कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था बना सकें। आपके पर्सन आध्यात्मिकता को पूरी तरह नए रूप में देख रहे हैं। जहां उन्हें यह लगता था कि स्पिरिचुअलिटी केवल स्वयं के लिए कार्य करना है, स्वयं को जानना है, पहाड़ों में जाके मौन रह के कई घंटों तपस्या करना है, पूरे संसार से वैराग्य ले लेना है, वहीं उन्हें स्पिरिचुअलिटी का एक नया स्वरूप दिखाई दे रहा है, जहां पर वो ये देख रहे हैं कि यदि इस समाज में स्पिरिचुअली वीर आत्माएं ना हो, तो ये समाज कितनी बुरी तरह से नष्ट और भ्रष्ट हो जावे। एक स्पिरिचुअली अवेकन सोल का सबसे पहला कर्तव्य यह बनता है कि यदि वो अवेकन है, तो दूसरों की अवेकनिंग के लिए राह बनावे, और यदि वह यह ना भी कर पावे, तो कम से कम दूसरे सोल्स की एक सुंदर मार्ग, सुंदर विचारधारा
और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कार्य करे। ये सब आपके पर्सन को अब भान होता जा रहा है और इसलिए जो भी आपसे हिडन है वो आपकी ही तरह दिव्य है, अर्थात जितनी डिवाइन फेमिनिन्स हमसे जुड़ी हुई हैं और वे अपनी अपनी साधना में अत्यंत दिव्य स्वरूपों को प्राप्त कर चुकी हैं, आपके पर्सन भी उसी प्रकार पूरी तरह दिव्यता में ही स्थित हैं और यह दिव्यता उनकी आपसे छुपी हुई है जो उनके आपके जीवन में आने से आपके सामने, आपके समक्ष उजागर हो जाएगी, है ना। चलिए आज का अंतिम कार्ड देख लेते हैं। आपके पर्सन की बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। कितना सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन अभी अभी कार्ड्स ने हमें बताया कि आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी को जो पूरी तरह वैराग्य के रूप में देखा करते थे, अब वो इस बात को समझ रहे हैं कि वैराग्य धारण करने से स्पिरिचुअलिटी पूर्ण नहीं होती। आपको आपके कर्तव्य और अधिक तीव्रता से समझ आते हैं जब स्पिरिचुअली अवेकन सोल हो जाते हैं। वैराग्य में तो आप लोगों को उनके उनके हाल पर छोड़ सकते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन कभी भी लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, चलिए आप और आपके पर्सन इस प्रकार से बहुत अच्छे से जान चुके हैं। आइए द एम्प्रेस कार्ड देख लेते हैं। यह कार्ड आपके और आपके पर्सन के विषय में क्या कह रहा है। देवी धरा का संदेश आ रहा है। मैं प्रणाम करती हूँ आज गुरु पूर्णिमा पे मेरी सर्वोत्तम गुरु देवी सिया को मैं प्रणाम करती हूँ। अपनी ओर से भी और मेरे सभी व्यूवर्स की ओर से भी अनेकानेक धन्यवाद देती हूँ, आपके चरणों में नमन करती हूँ। देवी आपकी उपस्थिति से ही यह ज्ञान, यह जीवन, यह ऊर्जा प्राप्त हुई, यह सोल पर्पस प्राप्त हुआ और ट्विन प्राप्त हुए। आपको मैं अनेकानेक धन्यवाद देती हूँ, बारंबार धन्यवाद देती हूँ। सभी आत्म जगत और दृश्य जगत के बीच जितनी भी दिव्य आत्माएं अभी तक गोते खा रही हैं, उन सभी के लिए यह अंतिम निर्देश आत्म जगत से उपस्थित हो रहा है। आप सब अब केवल दृश्य जगत में ही उपस्थित होवेंगी और क्योंकि आपके पर्सन आपके जीवन में आने को हैं, इसलिए अब आपको अपनी समस्त ऊर्जा के साथ सिर्फ और सिर्फ दृश्य जगत में ही कार्य करने होंगे। आत्म जगत से आप पूरी तरह निर्वाचित हो चुकी, अर्थात आपकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है। इसलिए अब आत्म जगत से आपका संपर्क ना के बराबर ही होगा और इस दृश्य जगत में आपके संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बुद्धि, शौर्य और वीरता से आपका ये जीवन चलायमान होगा। सभी डिवाइन फेमिनिन्स को पुनः उनके लोक में आने का निर्देश दिया जा रहा है, अर्थात यदि आप इस दृश्य जगत के अलावा किसी भी और लोक में विचर रही हैं या किसी भी और लोक से आपका संपर्क है तो उसे पूर्णतः नष्ट कर दीजिए। अब यूनियन का समय है और आप लोगों को आपके ही लोक में पूर्णतः स्थापित उपस्थित होना होगा। यहाँ से शुरू हो रहा है एक अत्यंत दुर्लभ समय जो इस संसार में जाने कितने युगों से कभी आया ही नहीं। यह समय, यह काल है सतयुग का, सनातन का, श्री राम और देवी सीता का। अब यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ वही ट्विन फ्लेम्स अपने अपने यूनियन को प्राप्त होंगे जो हर प्रकार से इस सनातन पर विश्वास करते हैं, राजा राम के दिए हुए नियमों को मानते हैं, धर्म पर चलते हैं और जो इस प्रकार से जानते हैं कि यदि कलयुग में इष्ट उचित होते तो कलयुग आता ही नहीं। जो भी डिवाइन फेमिनिन
अभी भी आंखों में पट्टी बांधना चाहती हैं, उन्हें उनकी विश ग्रांट की जा रही है और उन्हें कलयुग में ही रखा जा रहा है। जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अपनी आंखों की वह पट्टी खोल चुकी हैं, सत्य देख चुकी हैं, धर्म को जान चुकी हैं, प्रभु श्री राम और मुझ देवी धरा के शरण में आ चुकी हैं, वे सब अब यहाँ से धर्मावलंबी समाज का निर्माण करेंगी। इसके आगे जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अभी भी निरुत्तर हैं, अर्थात जिन्होंने अपने लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया है, तो उन्हें भी इस ही डिवाइन यूनियन से रोका जाएगा। जब तक आत्मा निर्णय नहीं लेगी तब तक उन्हें स्टक एनर्जीज में ही रहना होगा। इस प्रकार से यहाँ इस चैनल से अनाउंसमेंट की जा चुकी है। तो आप सभी डिवाइन फेमिनिन्स अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी आत्मशक्ति और अपने अपने इष्ट से इस विषय पर चर्चा अवश्य कर लेवें कि क्या यह अंतिम निर्णय आपके जीवन पर लागू होता भी है अथवा नहीं। क्योंकि यदि आपको ऐसा भान है कि इस सारे संसार को, जो सृष्टि को जो चलाता है वही आपका गुरु है, तो उससे पूछ लेना कि यह इस टैरो चैनल पर कौन सा गुरु है, यदि आप ही एकमात्र गुरु हैं। आपका यह कौन सा रूप है जो आपके ही विपरीत खड़ा हुआ है। ऐसा कौन सा ट्विन होता है जो अपने ही द्वारा बनाए हुए ट्विन के विपरीत खड़ा हो जाता है। चलिए, इस विषय में आप सब डिवाइन फेमिनिन्स मुझसे तो अधिक ही समझदार दिखाई देती हैं। तो आप लोगों को आपका कलयुग और आपके कली के इष्ट मुबारक हों। और जो भी डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर हर प्रकार से सतयुग प्रभु श्री राम देवी धरा उनके कहे हुए शब्दों को, उनके बनाए हुए नियमों को और मानवता के धर्म को पूरी तरह अपना चुकी हैं, वे अब हमारे साथ सतयुग में प्रथम पग धरेंगी। और इस सतयुग में आने का सबसे पहला नियम ही यह है कि आपको अपनी पूर्णता में आना होगा, अर्थात आपको अपने ट्विन के साथ ही आना होगा, अर्थात आपका यूनियन पहले होगा और उसके बाद ही आप दोनों एक साथ इस सतयुग में पग धरेंगे। यह ही इस सतयुग का सबसे पहला नियम। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स हमारे साथ इस सतयुग की यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो चुकी हैं, वे अपने यूनियन को प्राप्त होंगी और फिर यहाँ से शुरू होगा इस संसार में सनातन सतयुग और प्रभु श्री राम का आगमन। हर एक के जीवन में अब इस वेव को शुरू किया जाएगा, जहां पर वे इस संसार में कुछ गलत है, कुछ गलत है, कुछ गलत है, इस प्रकार से भान करना शुरू करेंगे और फिर यह संपूर्ण प्रश्न की उत्तरी उनके ही कलयुगी इष्ट के ऊपर जाके टिकेगी। फिर वह अपने ही इष्ट से ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे जिसका उनके इष्ट निरुत्तर हो जाएंगे। उनके इष्ट के पास कोई भी उत्तर ना होगा और तब कलयुग पूरी तरह हार चुका होगा और लोग हमारे द्वारा दिए गए सभी मानवता के धर्म को, नियमों को, सत्य को, प्रभु श्री राम को और देवी सीता को समर्पण करेंगे, अर्थात उनके ही शरणागत होंगे। इस प्रकार से ही अब आगे आने वाले कुछ वर्ष चलने वाले हैं। इसलिए मैं देवी सीता अभी फिर से उन डिवाइन फेमिनिन्स का आवाहन करती हूँ जो अभी भी इस सत्य को नहीं जान रही हैं कि कलयुग अपने इष्ट के कारण ही बढ़ रहा है। यदि कलयुग में कोई इष्ट ना होता तो यह इतना ना बढ़ता, परंतु इष्ट के होते हुए भी कलयुग बढ़ रहा है, तो अवश्य ही इष्ट ही कलयुग बढ़ा रहे हैं। यह तो बहुत ही सीधा सिंपल सा एक इक्वेशन दिखता है।
लेकिन जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हो उन्हें कोई क्या ही दिखा सकता है। चलिए अब आगे आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय जो मेरे और प्रभु श्री राम के द्वारा लिया गया है, मैं उसे उजागर करती हूँ। इस टैरो चैनल से जितनी भी दिव्य आत्माएं हमें सुन रही हैं, वे सब हमारे साथ सतयुग में जाएंगी। भले ही आपके इष्ट कोई भी हों और आप किसी की भी पूजा करते हों, आप क्योंकि इस चैनल से जुड़े हैं तो आपकी आत्मा हमारे प्रति ही श्रद्धावान है। यह तो पूर्णतः स्थापित हो चुका, इसलिए अब आप लोगों के इष्टों को पूरी तरह बदल दिया जाएगा और सतयुगी इष्ट को वहां स्थापित किया जाएगा, क्योंकि बिना सतयुगी इष्ट के आप सतयुग में आ नहीं सकते। इसलिए जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, आपके अदृश्य गुरुओं को यहाँ से आदेश दिया जा रहा है कि आपको वे धारण करें और हमारे साथ सतयुग में ले जाने की पूरी तैयारी करें। इस प्रकार से यह सूचना आप सभी को इस चैनल से दी जा रही। आगे सब शुभ और मंगल ही होवेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवी धरा, देवी सीता, आपका मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस चैनल पर और हमें और सभी डिवाइन फेमिनिन्स को भी इस प्रकार से ज्ञानमय बातें उजागर की और यह भी बताया कि सतयुग में जाने का प्रथम चरण ही यूनियन है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उन सभी डिवाइन फेमिनिन्स को जो इस सतयुग में आने के लिए उत्सुक है, क्योंकि आपका यूनियन आपके बिल्कुल पास ही है ना। चलिए, बाकी ईश्वरी की तरफ से सारे निर्देश बिल्कुल क्लियर हैं। आप लोग अपने आप में स्वयं ही जागृत हैं। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय देवी धरा, जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।